हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखिए भाई बीएससी फाइनल के सिलेबस को हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे देखिए। अब आपको याद होगा पिछले क्लास तक हमने यंग थ्योरम को प्रूफ करके दिखाया। सॉरी, यंग बोल रहा हूँ, स्वाज थ्योरम जो बना रहे थे, स्वाज थ्योरम का क्वेश्चन बनाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और मैं बोला कि बाकी जितने क्वेश्चन है स्वाज के, जिस जिस स्टेप से हो के मैं क्वेश्चन को कंप्लीट किया हूँ, उसी स्टेप को देखते हुए आप 2-4 क्वेश्चन और बनाइएगा तो स्वाज का हर क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्वेश्चन इतना बड़ा है कि और ज़्यादा क्वेश्चन बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन बनाते रह गया तो 6 महीना बीत जाएगा सिर्फ स्वाज का क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है। आज यंग थ्योरम, मैं बोला था शुरुआत में ही, यंग और स्वार्थ दोनों का पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद देन थ्योरम करेंगे। तो आज अपन पढ़ते हैं यंग थ्योरम। इसका सत्यापन करना है, प्रूफ करना है, लेकिन मूल बिंदु पे, ओरिजिन पे बनाना है। किस पे बनाना है? ओरिजिन पे। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताइए, गिवन दैट के तौर पे फंक्शन दिया है एफ ऑफ, आराम से समझिएगा, ये भी वैसे उतना ही लंबा जाएगा जितना लंबा आपका स्वार्थ था। ठीक है, जिस स्टेप जिस प्रोसेस को मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, उसी प्रोसेस को दिमाग में रखते हुए बाकी क्वेश्चंस बनाएंगे। बुक का प्रोसेस को ज़्यादा नहीं दिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सॉरी कॉस वाई है। ठीक है, ऐसा कौन से बिंदु पे बनाना है? मूल बिंदु पे। मूल बिंदु पे बनाना है, मतलब मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, इसलिए उसको लिख देता हूँ कि बिंदु जो है एक्स वाई टेंस टू 0 0 लिख देता हूँ, ऐसा बन जाएगा। ठीक, इतना बस को दिखाइए। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, आप एफ एक्स निकालना, ये ऐसा। इस एक्स लिखने का मतलब अब आपको अच्छे से समझ में आता होगा, 3-4 क्लास हो चुका है। और सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप जब भी क्लास को देखते हैं तो क्लास फर्स्ट से देखा करो, क्लास फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है, समझ में आएगा ही नहीं। आपके देख लेने से वीडियो काम नहीं चलने वाला। आप जब तक क्लास फर्स्ट से नहीं देख रहे हैं और जब तक आप प्रॉपर पेन कॉपी लेके नहीं बना रहे हैं, तब तक मैथ्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं। पेन कॉपी साथ में रखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको साथ में नोट डाउन करते चाहिए, और ज़्यादा अच्छा होगा कि मेरे साथ बनाते चाहिए। तो हमने 3-4 क्लास में देख चुके हैं कि ऐसा नीचे एफ एक्स लिखा रहता है, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को शो करता है। तो चलो एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बताइए, एक्स के सापेक्ष अवकलन फार्मूला वाला करना है। तो फार्मूला वाला करोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो उसको एच टेंस टू 0 लेते हैं और नीचे एच, ऐसा। ठीक ठीक, ऐसे लिखते हैं ना, एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो एच में बढ़ोतरी, तो ए और बी प्लस ए में एच, एक्स में बढ़ोतरी मतलब ए प्लस एच और बी, ऐसा लिखते हैं, मालूम है आपको। ठीक, इसके बाद देखिए माइनस एफ ऑफ ए बी, लेकिन एक क्वेश्चन ए बी पे नहीं बनाना है बल्कि 0 0 पे बनाना है। इसलिए जहाँ जहाँ एक्स, सॉरी यहाँ ए बी लिखना चाहिए था मेरे को ना, ए बी ऐसा था ना, तो ए बी के जगह पर आपको क्या लिखना है? 0 0। जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ पर आपको 0 0 लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से देन ये फार्मूला आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर लिखते हैं आगे, समझ में आ गया ना फार्मूला? मैं सबसे शुरुआत क्लास में भी बना के दिखा चुका था। आगे बताइए क्या हो जाएगा, आगे बताओ, बोलो। लिमिट एच टेंस टू 0 और अपॉन एच, यहाँ पर 0 प्लस एच और 0 है, पहला वाला x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करता है। तो उस हिसाब से f ऑफ एक्स वाई का वैल्यू इतना है, तो f ऑफ 0 प्लस एच, 0 का वैल्यू में x की जगह 0 प्लस एच और y की जगह 0 सोचोगे तो यहाँ भी रख के जो वैल्यू आएगा उसको बताइए, तो कितना हो जाएगा बता। यहाँ रखोगे तो 0 प्लस एच का स्क्वायर और y की जगह 0 का स्क्वायर प्लस साइन x की जगह 0 प्लस एच और y की जगह 0, तो कितना हो जाएगा? cos 0, ऐसा। ठीक, इसके बाद देखिए माइनस एफ ऑफ 0 0, तो एफ ऑफ 0 0 रख के देखो, एफ ऑफ 0 0 एक्स वाई की जगह 0 0 रखोगे तो यहाँ रखोगे 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर इंटू 0 स्क्वायर, यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो साइन 0, और यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा बताओ, बोलो cos 0, ऐसा रख दिए 0 0। इसके बाद देन बताइए आप कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। लिमिट एच टेंस टू 0
और नीचे कितना हो जाएगा बताओ बोलो h, ठीक है। तो 0 का इंटू हो गया, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पास कितना हो जाएगा बताओ बोलो साइन 0 प्लस h हो जाएगा, और कॉस 0 का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है 1, ठीक है। माइनस 0 0 0 कितना हो गया 0, साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, ऐसा, ठीक। अब आप मुझे ये बताइए लिमिट h टेंस टू 0 और अपॉन h 1 प्लस साइन h ये बचा है, थोड़ा आगे पीछे लिख रहे हैं जमा के, और ये -1 है, ठीक है। 1 1 फिर कट जाएगा, तो फिर फाइनली बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन नीचे में h, और क्या बचा है बताओ बोलो साइन h, ऐसा। अब आप मुझे ये बता दीजिए, जितना सॉल्व करना था मैंने किया, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। अब जितना सॉल्व करना था अंदर को सॉल्व किया करो, उसके बाद लिमिट रखा करो। लिमिट h टेंस टू 0 रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और नीचे रखोगे h टेंस टू 0 तो 0 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन 0 अनडिफाइंड है, लेकिन ऐसे कंडीशन के लिए 11 12 क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, ठीक। यहाँ पर इसी चीज़ को मैं फिर एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पर जो ये बचा है ना, क्या बचा है, लिमिट जो है h टेंस टू 0 और साइन h अपॉन h, ये जो बचा है, इसके लिए आप 11 12 क्लास में एक फार्मूला पढ़े थे, अगर आप लोग को याद हो तो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का वैल्यू 1 होता है, याद होगा अगर आप लोगों को तो। 11th क्लास में लिमिट जो चैप्टर है, चैप्टर भी बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 21 पढ़े हो 11th क्लास में, अगर युगबोध की पुस्तक पढ़े हो तो चैप्टर नंबर 21 में पढ़ाया गया था साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा x टेंस टू 0, सॉरी यहाँ थीटा डालोगे, थीटा डालना, थीटा टेंस टू 0 करोगे तो इसका वैल्यू 1 होता है। या उसके उल्टा कर दोगे, थीटा अपॉन साइन थीटा कर दोगे, और यहाँ लिख दोगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 लिख दोगे, तो भी इसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा। ऐसी 10 में भी होता है फार्मूला, जैसे मैं लिख दूँ लिमिट थीटा टेंस टू 0 और थीटा अपॉन टेन थीटा, इसका वैल्यू भी 1 होगा, या फिर टेन थीटा अपॉन थीटा और लिमिट लिख दिया थीटा टेंस टू 0, तो इसका वैल्यू भी कितना होता है 1, ऐसा होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। खैर ये सब फार्मूला तो 11 12 क्लास में पढ़े हो, इतना सारा फार्मूला लिख के बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद ना आए पेपर हाल में, तो भी आप बना सकते हो। जैसे कि आपको मैं बताया था कि अगर आपको फार्मूला याद ना आ रहा हो तो भी बना सकते हो। जैसे h टेंस टू 0 रखोगे, यहाँ रखोगे 0, तो साइन 0 का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है 0, यहाँ रखोगे 0 तो 0। अब 0/0 तो अनडिफाइंड होता है, ये 0/0 तो आज तक खोजा नहीं गया है, 0/0 या इन्फिनिटिव आज तक खोजा ही नहीं जा सका है। तो ऐसे कंडीशन में 0/0 या इन्फिनिटिव आज तक खोजा नहीं गया है, तो ऐसी स्थिति में फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एल हॉस्पिटल रूल। ये वैज्ञानिक का नाम एल हॉस्पिटल एक कॉन्सेप्ट है। ये एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर कभी भी लिमिट रखने पे 0/0 या इन्फिनिटिव आता है, तो एक काम करो, ऊपर नीचे दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर लो, अवकलन कर लो। तो साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस, और नीचे h का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। ऊपर का अलग डिफ्रेंशिएशन, नीचे का अलग डिफ्रेंशिएशन। साइन का अवकलन कॉस, नीचे h का डिफ्रेंशिएशन 1, और सामने क्या है लिमिट h टेंस टू 0। अब आप लिमिट रख कर देख लो, अगर अभी भी 0/0 इन्फिनिटिव आए तो फिर डिफ्रेंशिएशन करना ऊपर नीचे का, लेकिन पहले रख के चेक तो कर लो। अब क्या स्थिति, h टेंस टू 0 रखोगे तो ऊपर रखोगे तो cos 0 हो जाएगा और नीचे 1, और cos 0 का वैल्यू आप सबको मालूम होता है 1 होता है, तो 1/1 हो गया, ऐसा आ गया। समझ में आ गया। तो एल हॉस्पिटल जो रूल है उसके हिसाब से बना सकते हो, लेकिन आप इतना लंबा चौड़ा आपको समझाने के लिए बता दिया कि नॉलेज में होना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा मत जाइए। आपको डायरेक्ट फार्मूला मालूम है कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहीं लिख दो 1, जो 11th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू किसका निकला, ये वैल्यू निकला आपका f(x) ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे देखिए, इतना होने के बाद आगे बनाते हैं। अब आप बनाइए fy ऑफ 0 0, ठीक। पहले fy ऑफ ab का फार्मूला पहले बताओ, जो आपको सबसे शुरुआत क्लास में बता रहा था जब टॉपिक चालू किया था। तो लिमिट y के सापेक्ष होगा, इसलिए k टेंस टू 0,
और नीचे के, ऐसा लिखते हैं। ठीक, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन k टेंड्स टू 0 k लिखते हैं। एफ ऑफ a और b प्लस के यहाँ लिखोगे और माइनस एफ ऑफ ए बी लिखोगे ऐसा। ठीक है, y के सापेक्ष हो रहा है इसलिए y में बढ़ोतरी, x वाला कांस्टेंट रहेगा। तो ए बी के जगह पे आप क्या लिखोगे बताओ, बोलो 0 0। ए बी की जगह पे क्या लिखोगे बताओ, बोलो 0 0, क्योंकि आपको 0 0 बिंदु पे बनाना है क्वेश्चन को। अब आगे बताइए, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट k टेंड्स टू 0 अपॉन k, ठीक, अपॉन k। अब बताइए एफ ऑफ 0 0 प्लस k का वैल्यू कहाँ से निकालोगे, दिखाइए पूरा को। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू ये जो दिया है ना, इसमें x की जगह का 0 और 0 प्लस के सोचूं तो यहाँ भी x का 0 और 0 प्लस के रखोगे, जहाँ x का 0 और y की जगह 0 प्लस के सोच के जो वैल्यू आएगा उसको वहाँ पुट करना। तो बताइए उस हिसाब से 0 का स्क्वायर और 0 प्लस के का स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस के, ये आपका हो गया। ठीक, माइनस एफ ऑफ 0 0 रखोगे तो x का 0 y का 0 रखोगे कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। यहाँ रखोगे तो साइन कितना हो गया 0, और प्लस कॉस की जगह क्या रखोगे बताओ, 0 प्लस के, तो ये 0 प्लस के हो गया। ठीक, ये आपका हो गया, बन जाएगा। वैल्यू को रखना और कुछ नहीं ना। लिमिट k टेंड्स टू 0, नीचे में क्या बचा है बताओ, बोलो कि ये 0 हो गया, पूरा टर्म 0 हो गया। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पर क्या बच गया बताओ, बोलो कॉस के। अब इसके बाद बताओ बोलो माइनस, यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कितना हो गया बताओ, बोलो कॉस के। ठीक है, इतना होने के बाद आगे बताइए लिमिट k टेंड्स टू 0 और अपॉन k। ठीक है, इसके बाद बताइए, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया बताओ, बोलो कॉस के, और माइनस क्या बचा बताओ, बोलो कॉस के। ठीक है, इतना ही बचा है ना। एक मिनट रुकिएगा ना। ओके, अच्छा हाँ, यहाँ 0 रखे हैं ना, सॉरी 0 प्लस क्यों रखे हैं, 0 0 रखना है। एक्स वाई की जगह 0 0 रखेंगे तो वहाँ जहाँ जहाँ एक्स वाई था वहाँ क्या रखे, 0 0। तो फिर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बताओ, बोलो 1 होता है। देखो ये 0, साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 हो जाएगा, ऐसा। इतना होने के बाद अब आगे बताइए क्या क्या बचा बताओ, बोलो। लिमिट k टेंड्स टू 0 और नीचे अपॉन k हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा है बताओ, बोलो cos k माइनस 1, ऐसा। ठीक, इतना होने के बाद अब आगे देखिएगा, ये तो हमारा बचा, जितना सॉल्व करना था मैंने सॉल्व किया। अब आप क्या रखोगे, लिमिट रखोगे, लिमिट k टेंड्स टू 0 रखोगे। लिमिट k टेंड्स टू 0 रखोगे तो कितना हो गया बताओ, बोलो cos 0 माइनस 1, और नीचे रखोगे k टेंड्स टू 0, 0 हो जाएगा। k की जगह 0 रखोगे तो cos 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक, समझा रहा हूँ, इसको लिखना मत। अगर k टेंड्स टू 0 रखोगे तो क्या कंडीशन आएगा उसको समझा रहा हूँ। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, और 0 बाई 0 को मैं बताया था क्या होता है, अनडिफाइंड। तो यहाँ लिमिट रखने से काम नहीं चलने वाला। तो मैं आपको समझाया था कि कभी ऐसा कंडीशन आता है तो आप कौन सा रूल लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है बताइए, कि जो है ऊपर नीचे दोनों का डिफरेंशिएशन करो, अवकलन। k है तो k के सापेक्ष, cos का अवकलन माइनस साइन होता है तो cos k का डिफरेंशिएशन माइनस साइन k, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और k का डिफरेंशिएशन अवकलन 1 होगा। ठीक, इतना होने के बाद लिमिट रखोगे। अब लिमिट रख के देखो, अभी भी कहीं 0 बाई 0 वाला स्थिति आता है तो अभी फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। रख के देखो तो ये तो क्या 0 हो गया, k टेंड्स टू 0 रखो, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो माइनस साइन 0, ये 0 को तो भूल जाओ, ये कितना हो गया 1, तो माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, पूरा टर्म 0 हो गया। तो अब 0 बाई 0 नहीं आया, सिर्फ 0 आ रहा है तो काम चल जाएगा। तो ये वैल्यू फिर फाइनली आपका निकला है एफ वाई, आप 0 0 का वैल्यू निकल गया 0, ऐसा आपका।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने दो चीज निकाला, एफ एक्स ऑफ 0 0 और एफ वाई ऑफ 0 0, दोनों का वैल्यू इन्फिनिटिव नहीं आया। ये जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आता है जिसको लिमिट कहते हैं, इसमें लिमिट 0 आया, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान है। यहाँ इन्फिनिटिव आया मतलब ये दुनिया में विद्यमान नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करने वाला, कुछ ना कुछ वैल्यू आया। तो चलो कम से कम इसका वैल्यू 0 आया, दिखाइए इसका। यहाँ पर इसका भी वैल्यू जो निकाले थे कितना आया था, बताओ बोलो, 1 आया था। इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिए। तो उसी को बोलेंगे कि अतः फलन दो फंक्शन जो निकाले, एफ एक्स ऑफ 0 0 एंड एफ वाई ऑफ 0 0 विद्यमान है। क्या है? विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कम से कम दोनों। ठीक, पूरा पूरा लिख सकते हो, 0.00 पर एग्जिस्ट कर रहा है। इतना होने के बाद का प्रोसेस आप समझिए। इतना आपको हर यंग क्वेश्चन में, जो भी यंग का क्वेश्चन पूछेगा, इतना आपको करना। प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, किस प्रोसेस से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर इसके बाद क्या स्टेप ले रहा हूँ। ठीक, तो देखो अब इसके बाद देखिए, अब एक काम कीजिए, क्वेश्चन में जो एफ ऑफ एक्स वाई जो दिया था उसको फिर ऐसे सेपरेट लिखिए। क्वेश्चन में दिया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस वाई, ऐसा। इतना होने के बाद इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना, जो 11th-12th क्लास में सीखते आ रहे हो। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, देखो नीचे छोटा सा एक्स लिखा हूं। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर कांस्टेंट। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और ये तो y है, y कांस्टेंट का कितना रहेगा 0, x के सापेक्ष करो ना, इसलिए y वाला प्लस माइनस में कांस्टेंट होकर 0 हो जाएगा। तो ये फाइनल इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x वाई स्क्वायर और प्लस कितना बच गया, बताओ बोलो, cos x। x के सापेक्ष किए डिफरेंशिएशन। अब ठीक ऐसे ही y के सापेक्ष अवकलन करना, y के रेस्पेक्ट में करना डिफरेंशिएशन। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, एफ वाई ऑफ एक्स वाई। तो y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बताइए, इसका y के सापेक्ष करोगे तो एक्स स्क्वायर पूरा पूरा कांस्टेंट रहेगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, y स्क्वायर का अवकलन 2y। ठीक है ना। अब बताइए y के सापेक्ष करना, ध्यान रखिए, साइन एक्स वाला पूरा पूरा कांस्टेंट रहेगा 0 और cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y। तो यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा, बताओ बोलो, 2x स्क्वायर y और माइनस साइन y, ऐसा। ठीक, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। उसके बाद अब आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना एक्स वाई, यहां लिख रहा हूं। इसके बाद देखिएगा एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। नीचे जो छोटा सा एक्स वाई लिखा हूं इसका मतलब क्या है, वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। मैं फिर दोहरा देता हूं, y वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्या? y वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसमें जो y वाला टर्म है ये निकालो ना, y वाला टर्म देख लीजिए, ये निकालो y वाला टर्म। y वाले टर्म का किसके सापेक्ष अवकलन करना, x के सापेक्ष। तो इसका जब x के सापेक्ष करोगे तो y कांस्टेंट रहेगा, इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 सामने आएगा तो कितना हो जाएगा 4xy। इसमें क्या मैं बोला, इसका जो है ये y वाले टर्म का किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करोगे तो इसका हो गया, और इसमें x नहीं है इसलिए कांस्टेंट हो के कितना हो जाएगा, बताओ बोलो 0। तो यहाँ पर कितना बच गया, बताओ बोलो 4xy। ऐसा डिफरेंशिएशन करना सिखा दिया था, xy क्या है, yx क्या है, xx क्या है, yy क्या है, मैं सब पहले पढ़ा चुका हूँ, इसे सबसे शुरुआत क्लास में बताया था। एफ एक्स वाई का मतलब है y वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। चलो ठीक, इसके बाद आप एफ एक्स वाई निकालना फार्मूले के बेस पे। दिखाइए एफ एक्स वाई ऑफ ए बी का फार्मूला शुरू क्लास से पढ़ाते आ रहा हूँ। चलो बताइए फार्मूले के बेस पे ना, इस यूनिट के y वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यही कहलाता है y वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसलिए h टेंड्स टू 0 और नीचे h लिखते हैं, पढ़ा चुका हूँ पहले भी चीज़ों को। कौन से टर्म का कर रहे हो, y वाले टर्म का कर रहे हो, मतलब यहाँ लिखोगे एफ वाई। कौन से टर्म का कर रहे हो, y वाले टर्म का, इसलिए क्या लिखोगे यहाँ, बताओ बोलो एफ वाई। ऐसा ठीक। अब यहाँ बिंदु 0 0 पे निकालना है इसलिए आपको यहाँ 0 0 लिखते हैं, मालूम है तो। और चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए यहाँ क्या लिखोगे, बताओ बोलो 0 + h और k। ऐसा ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला आपको लिखना मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत पहले,
कैसे लिखते हैं फार्मूला को, चलो बताओ। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर देखिए लिमिट क्या लिखा है, h टेंस टू 0, ठीक है। और आप बताइए 0 प्लस एच, ओके, एफ वाई वाला टर्म, एफ वाई वाला टर्म को आप पकड़ो, देखिए इधर एफ जो वाई वाला टर्म है, देखिए एफ वाई वाला टर्म ये है, देख लो, ये बनाया हो ना, एफ वाई वाला टर्म क्या है बताओ, एफ वाई वाला टर्म है ना, देख लो 2x² वाई माइनस साइन वाई। इसमें अगर x की जगह 0 प्लस एच और k की जगह 0, x की जगह 0 प्लस एच और y की जगह k सोचोगे तो यहाँ x की जगह 0 प्लस एच और y की जगह क्या रखोगे, 0 k, सॉरी x की जगह 0 प्लस k और y की जगह, सॉरी उल्टा बोल, x की जगह 0 प्लस एच और y की जगह क्या सोचोगे, k सोचोगे, ठीक। एक मिनट, यहाँ उल्टा लिख दिया हूँ क्या जी, एक 0 होगा ना, एक मिनट सॉरी, दिखाइए। जब देखो इसमें एक्स वाई का क्या मतलब हुआ, वाई वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन हो, इसलिए सिर्फ एक्स में बढ़ोतरी और 0 रहता है, ऐसा ना। तो एफ वाई वाले टर्म में 0 प्लस एच और 0 रखना एक्स वाई की जगह, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो रखने के बाद क्या बचेगा उसको बताते जाइए मेरे को। 0 प्लस एच रखोगे एक्स की जगह कितना हो जाएगा, ऐसा, और वाई की जगह, और वाई की जगह क्या रखोगे, 0, ठीक, माइनस वाई की जगह रखोगे 0 तो साइन 0, ऐसा हो गया, माइनस एफ वाई अब 0 0, मतलब x की जगह 0 और y की जगह 0 रखोगे, तो रखोगे x की जगह 0 और y की जगह 0 तो कितना हो जाएगा, और y की जगह 0 रखोगे तो कितना हो गया बताओ, बोलो साइन 0, ऐसा, ठीक हो गया, ठीक। और नीचे क्या बचा, h, बस वैल्यू को रखना है और कुछ नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0, कितना बचेगा बताओ, बोलो। नीचे में क्या हो गया, h, यहाँ पास 0 कंटू होने के साथ पूरा टर्म खत्म, और यहाँ पास क्या बचा, साइन 0 का वैल्यू 0, तो मतलब कुल मिला के इसका पूरा वैल्यू 0 निकल गया, माइनस ये पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है। और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, वो भी 0, तो 0 माइनस 0 पूरा टर्म यहाँ भी 0, ठीक है, ऐसा। तो फाइनली बचा क्या बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन नीचे में h हो गया, और 0 माइनस 0 0 होता है, पूरा टर्म 0 कर देगा, और 0 में तो लिमिट रखाएगा नहीं, तो फाइनली वैल्यू इसका क्या आ गया, 0। तो ये वैल्यू किसका निकला, एफ एक्स वाई अब 0 0, ठीक, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा, अब मैं निकालता हूं एफ वाई एक्स अब 0 0, ठीक है। एफ जो है वाई एक्स, अब एफ वाई एक्स का फार्मूला पहले बताइए। एफ वाई एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, एक्स वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, इसलिए लिमिट क्या लिखोगे, वाई के सापेक्ष अवकलन, मतलब लिमिट क्या लिखोगे, के टेंस टू 0, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ, बोलो के। एक्स वाले टर्म का करना है, इसलिए यहां लिखोगे एफ एक्स, ऐसा लिखते हैं, ठीक। 0 0 पे बनाना है तो यहाँ तो लिखोगे 0 0, y के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसलिए y में बढ़ोतरी होगा, तो 0 0 प्लस के लिखोगे यहाँ बस, ऐसा, ठीक। अब आगे बताइए क्या क्या बना, बताइए, बोलो। लिमिट k टेंस टू 0, और नीचे में अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, बोलो कि। अब देखो एफ एक्स वाला टर्म को ढूंढो, उसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 प्लस के रखना। चलो देखते हैं एफ एक्स वाला टर्म कहाँ है, देख लीजिए, ये है आपका एफ एक्स वाला टर्म, देखो निकाले हो ना, ये देखो एफ एक्स वाला टर्म क्या है, देख लो यार, एफ एक्स वाला टर्म ये है 2xy² प्लस कॉस एक्स। इसमें अगर x की जगह 0 और y की जगह 0 प्लस के रखोगे तो यहाँ भी आप रखना, और जो आएगा वैल्यू उसको उतारना, x की जगह 0 और y की जगह 0 प्लस के, ठीक, ऐसा, ठीक, और ऐसा हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। माइनस एफ एक्स 0 0 का वैल्यू, वहाँ भी x से 0 और y, ठीक है, रखोगे तो 2 इंटू 0 इंटू 0² और प्लस x रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, cos 0 हो जाएगा, x या 0 और y या 0 रखना, ठीक है, तो इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करो अगले लाइन में, कितना कितना होगा बताइए, क्या क्या बचेगा बताओ, बोलो। लिमिट k टेंस टू 0, और नीचे में क्या बचेगा, k, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 के साथ इंटू हो गया, पूरा 0 हो गया, ठीक। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, पहला ब्रैकेट हो गया, माइनस दूसरा ब्रैकेट में 0 हो गया पूरा, और cos 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1, ऐसा। अब आगे मुझे बताइए, लिमिट k टेंस टू 0 अपॉन के,
और ये कितना हो गया 1 और -1, ठीक। और यहाँ पर कितना बच गया बताओ, बोलो। लिमिट k टेंस टू 0, 1 - 1 कितना हो गया 0, और 0/k पूरा वैल्यू क्या हो गया 0, और 0 में लिमिट रखा है कि नहीं, तो वैल्यू क्या निकल गया 0। तो ये वैल्यू किसका निकला उसको ध्यान रखिए, ये वैल्यू निकला f(y(x) ऑफ 0 0 का वैल्यू क्या निकला 0, ऐसा आपको, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा, इस बात को ध्यान से समझिए कि आपने f(y(x) ऑफ 0 0 का वैल्यू कितना निकाला 0, और f(x(y) ऑफ 0 0 का वैल्यू कितना निकाला 0, ठीक है। दोनों का वैल्यू 0 निकला। इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 100 आए, चाहे 200 आए, चाहे 0 आए, चलेगा। इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। इन्फिनिटिव नहीं आया मतलब, कहने का मतलब यह है कि दोनों दुनिया में विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसी को यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं, यहाँ लिखना कि क्या लिखोगे कि अतः फलन आपका दो फंक्शन को निकाल रहे थे, f(x) ऑफ 0 0 एंड f(y(x) ऑफ 0 0, ये दोनों बिंदु x(y) टेंस टू 0 0 पर और 0 0 पर क्या है, विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, विद्यमान है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया। ये स्टेप को याद रखिएगा आप। पहले हमने क्या निकाला उसको समझिएगा, दिखाइए यहाँ पर। हमने यहाँ पर थोड़ा देर पहले f(x) ऑफ 0 0, f(y) ऑफ 0 0 दोनों का एग्जिस्ट बताया। उसके बाद हमने यहाँ पर किसको एग्जिस्ट बताया, f(x) ऑफ 0 0 और f(y) ऑफ 0 0 दोनों को पॉइंट 0 0 पर एग्जिस्ट बताया। ये काम हम स्वार्ज थ्योरम में भी किए थे, याद करो आप लोग। यही काम कहाँ किए थे, स्वार्ज थ्योरम में भी किए थे। यंग थ्योरम में भी ये काम करना ही होता है, दोनों को बताना पड़ता है विद्यमान है। उसके बाद आगे फिर यंग थ्योरम का आगे बढ़ता है फिर प्रोसेस, ठीक है। चलिए तो आगे फिर और बनाते हैं, देखिए इधर। हाँ भाई देखिएगा ना, क्या क्या निकाले, ध्यान रहेगा ना। f(x(y) f(y(x) निकाले। इसके बाद आपको क्वेश्चन में अब जो है f(x(x) भी निकालना 0 0 पर ही। f(x(x) लिखने का मतलब समझे, x वाले टर्म का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मतलब h टेंस टू 0 और अपॉन h लिखते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। x वाले टर्म का इसलिए f(x), x वाले टर्म का इसलिए मतलब f(x) लिखोगे ऐसा। यहाँ तो 0 0 लिखोगे, 0 0 पे निकाल रहे हो इसलिए यहाँ पर 0 + h और 0 लिखोगे, क्योंकि हम जो है x के सापेक्ष करें इसलिए x में बढ़ोतरी, y कांस्टेंट रहेगा, ऐसा, ठीक है। फार्मूला अब आपको लिखना आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अपन। अब इसके बाद देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 और नीचे में क्या हो गया h, ऐसा। अब यहाँ पर बताइए f(x) वाले टर्म में x की जगह 0 + h और y की जगह 0 रखना है। x वाले टर्म में आप देखो, x वाला टर्म यहाँ पर बनाए थे अपन, x वाला टर्म ये है। इसमें x की जगह क्या रखोगे, 0 + h और y की जगह 0 रखोगे यहाँ। तो चलो रख के बताओ कितना आएगा, कितना हो जाएगा बताइएगा। 2 × 0 + h और 0 का स्क्वायर और प्लस cos 0 + h, ठीक है, हो गया। इसके बाद माइनस f(x) आप 0 0 करोगे तो वहाँ फिर x वाला टर्म में x या 0 y या 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 0 रखोगे तो 2 × 0 × 0 का इसको 0 होगा, और रखोगे यहाँ तो कितना हो जाएगा cos 0, ठीक है। रख सकते हो वैल्यू को, अब बता दिया कहाँ पर रखना है। तो बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, ठीक है।
अपॉन नीचे में h हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, खत्म। यहाँ पास क्या बचा बताओ बोलो, cos h माइनस क्या बचा वहाँ पास बताओ बोलो, cos 0। ठीक है, तो आगे बताइए फिर लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन h, यहाँ पास बचा है cos h, और cos 0 का वैल्यू तो सबको मालूम है 1 होता है। ठीक, इतना होने के बाद लिमिट रख के देखो क्या क्या लिमिट रखना पॉसिबल है। जितना सॉल्व करना था मैंने किया। लिमिट h टेंस टू 0 रखोगे तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, h टेंस टू 0 रखोगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है बताओ बोलो, 1 माइनस 1, और यहाँ रखोगे 0 तो क्या हो गया 0, जहाँ जहाँ था वहाँ 0 रखे तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन h, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो 0/0 आ गया, तो 0/0 तो अनडिफाइंड है, फिर अपरिभाषित है, डिफाइंड ही नहीं है। अब 0/0 अनडिफाइंड है, ऐसा कंडीशन आता है तो फिर मैं आपको बताया था यहाँ पर आप क्या रूल लगाते हो बताओ बोलो, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या है, ऊपर नीचे दोनों का तब तक डिफ्रेंशिएशन करो जब तक कि 0/0 या इन्फिनिटी वाला कंडीशन हट ना जाए। तो चलो करो डिफ्रेंशिएशन। cos h का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया बताओ बोलो, माइनस साइन h। 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ 0, और h का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ 1। सबका अलग अलग करेंगे, याद रखिएगा। cos का अवकलन माइनस साइन h, 1 का अवकलन 0, h का अवकलन 1। ठीक, तो क्या क्या बचा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन 1 को लिखने कोई मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ रख के देखो अब लिमिट h टेंस टू 0, अभी भी अगर 0/0 आ रहा हो तो नहीं रखा तो दिख रहा होगा, h टेंस टू 0 रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और फाइनली इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या निकला, ये वैल्यू निकाल रहे थे f(x) ऑफ 0 0 का वैल्यू क्या निकला 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे, अब आगे देखिए, अब ऐसी आप fy आप 0 0 निकालना, क्या निकालना, fy आप 0 0 निकालना। fy का मतलब है y वाले टर्म का y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो इसलिए k टेंस टू 0 लिखते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो x टेंस टू 0, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन y के सापेक्ष अवकलन तो k टेंस टू 0 लिखोगे। नीचे क्या लिखोगे बताओ बोलो, कि y वाले टर्म का अवकलन करना है तो fy आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सर, और fy, और यहाँ 0 0 बना रहे हो तो यहाँ तो लिखोगे 0 0, यहाँ y के सापेक्ष अवकलन करोगे मतलब 0, और क्या लिखोगे बताओ बोलो 0 प्लस के, ऐसा। अब आगे मुझे आप बताइए क्या बचा बताइए बोलो, लिमिट k टेंस टू 0 अपॉन नीचे में क्या हो गया बताओ बोलो, कि ऐसा। अब आप मुझे बताइए fy वाला टर्म, तो fy वाले टर्म में x की जगह 0 और y की जगह 0 प्लस के रख के बताना। fy वाला टर्म देख लीजिए कहाँ पर सही है, देखो बनाया थे ना थोड़ा देर पहले। fy वाला टर्म ये है, इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 प्लस के रखना, और जो वैल्यू आएगा उसको वहाँ पुट करना। चलो बताओ, बताइए 2 इंटू 0 का स्क्वायर और 0 प्लस के, ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस y की जगह 0 प्लस के रखोगे तो यहाँ रखे 0 प्लस के, ये वैल्यू पूरा इतने का आया। माइनस fy आप 0 0, वहीं fy वाले टर्म में x की जगह 0 और y की जगह 0 रख के सोचोगे तो कितना आएगा बताओ, ये 2 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू 0 पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ रखोगे तो कितना हो गया साइन 0, ऐसा। ठीक, तो आप बताइए अब कितना हो जाएगा, लिमिट k टेंस टू 0 और अपॉन नीचे में k, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बताओ बोलो, साइन k। ठीक है, और बताइए माइनस माइनस प्लस हो गया, और कितना हो गया बताओ बोलो, साइन 0। तो फाइनली कितना हो गया बताओ बोलो, लिमिट k टेंस टू 0 और अपॉन नीचे में k, ये क्या बचा बताओ बोलो, माइनस साइन k, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, उसको लिखने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो बचा है इसके बारे में बताओ। आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, और लिमिट k टेंस टू 0 साइन k अपॉन k, इसको मैं थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर यहाँ ये जो एंगल है उसी k टेंस टू 0 लिखा हो, साइन k अपॉन k लिखा हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, इतने का बताया था। या फिर रख के बना लो एल हॉस्पिटल रूल से, वो भी ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो रख दिया -1।
हो गया ना, -1 हो गया। तो ये वैल्यू किसका निकला, एफ वाई वाई ऑफ 0 0 का वैल्यू निकल गया -1। ये ऐसा, इसको भी बना रख दिया। अब ये सब हम निकाल क्यों रहे थे, वहां तक तो समझ में आया कि एफ वाई एक्स 0 विद्यमान है, एग्जिस्ट बताए। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसको निकालना और इसको पूरा दिखा दीजिए ना, इसको निकालना और ये निकालना, ये आपका आगे जाके इस्तेमाल होगा, इसलिए पहले से इसको निकाल लिया। आगे जाके डायरेक्ट फार्मूले में इस्तेमाल होगा। अब कौन से फार्मूले में इस्तेमाल होगा वो मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, देखिएगा ना कौन से फार्मूले में इस्तेमाल होगा उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ बनाते जाइए फिर आप लोग ना, तो अच्छा रहेगा। तो अब मैं कुछ चीजें जो बोल रहा हूं उसको समझिएगा। स्वार्ज प्रमेय में, स्वार्ज थ्योरम में सातत्यता टेस्ट किए थे, अगर आपको याद हो तो कंटिन्यूटी टेस्ट किए थे। स्वार्ज का क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें लास्ट में कंटिन्यूटी टेस्ट किए थे। यहाँ पर अवकलनीयता टेस्ट करना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना होता है, बस यही दोनों में फर्क है। स्वार्ज में क्या बनाना होता है, क्या बोला, स्वार्ज में बनाना होता है, क्या मैं बोला, स्वार्ज में कंटिन्यूटी टेस्ट करना होता है, सातत्यता टेस्ट करना होता है, लेकिन यंग में अवकलनीयता टेस्ट करना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना होता है। यही मेन अंतर है, याद रखिएगा। तो उसी को मैं यहां लिख रहा हूं, एफ एक्स का बिंदु एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर अवकलनीयता परीक्षण, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। एफ एक्स का पॉइंट 0 0 पर क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। तो इसका फार्मूला आप मुझे बता दीजिए, मैं सबसे शुरुआती क्लास में बताया था डेफिनेशन के तौर पे इसको, ठीक है। यहां लिखते हैं लिमिट एच के टेंस टू 0 0, ठीक, और नीचे लिखते हैं, नीचे यहां पर लिखोगे आप अंडर रूट में h² k², ठीक है। यहां पर फार्मूला बताइए, एफ एक्स 0 पे बना रहे हो इसलिए क्या लिखोगे, 0 + h 0 + k। आप देख लीजिएगा भाई, डिफरेंशिएबिलिटी जो टेस्ट है उसमें सबसे शुरुआती क्लास में मैं आपको बताया था इन चीज़ों को, अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी और सातत्यता, कंटिन्यूटी, दोनों का डेफिनेशन बताया था सबसे शुरुआती क्लास में। इस टॉपिक को जब चालू किया था तो वहां से आप देख सकते हैं, वहां ए बी पे बताया था, यहाँ 0 0 पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसलिए जहां जहां ए बी लेना था वहां 0 0 लेकर लिख रहा हूं ना। चलो आगे बताइए फार्मूला को, माइनस एफ एक्स 0 0 माइनस एच एफ एक्स एक्स ऑफ 0 0, ठीक है। और आगे बताइए फार्मूला, ठीक है, और माइनस के एफ वाई वाई ऑफ 0 0, ऐसा, ठीक है। ठीक चल रहा है ना फार्मूला में, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा ना, आपको रुकिए, मैं फार्मूला लिख के कंपेयर करके बता देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग ना। एक मिनट रुकिएगा, लिखिएगा मत ना, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। अवकलनीयता का जो मैं फार्मूला आपको लिखवाया था सबसे शुरुआती क्लास में, उसको पहले लिख के बता देता हूँ और उसी से कंपेयर करते हुए इसको लिख रहे हैं। दोनों कंपेयर करके बताऊंगा तो आपको ठीक लगेगा। आप अवकलनीयता का जो फार्मूला पढ़े थे, लिखना मत इसको ना, वो लिखे थे आप, कॉपी पलटा लीजिए आप पीछे पेज का, एच के टेंस टू 0 0 लिखे थे, ठीक है। और एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, और माइनस एफ ऑफ ए बी, और माइनस एच एफ एक्स ऑफ ए बी, बुक रखिएगा सामने, और माइनस के एफ वाई ऑफ ए बी, और अपॉन अंडर रूट में h² और k², ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फार्मूला आपने लिखा हुआ था सबसे शुरुआती क्लास में। तो ये जो फार्मूला लिखे थे वो फंक्शन, एक फंक्शन एफ एक्स वाई का था, लेकिन यहां पर
सिर्फ एक फंक्शन का था, ब्रैकेट में ऑफ एक्स वाई लिखोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा एक्स वाई लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसा ये जो फार्मूला है वो इसका था, सिर्फ फंक्शन का था, इसलिए देखो यहाँ एफ 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 लिखा हुआ है। लेकिन ये जो फार्मूला आपको यहाँ लिखना है क्वेश्चन में, यंग थ्योरम में, उसमें एफ एक्स का करना है, इसलिए देखो यहाँ एफ की जगह एफ एक्स लिखा हूँ, यहाँ एफ की जगह एफ एक्स लिखा हूँ। देखो एक्स वाले टर्म का मतलब एफ एक्स वाले फंक्शन का करना है, इसमें सिर्फ एक फंक्शन का, एफ फंक्शन का कर रहे थे, एफ का कर रहे थे, इसलिए यहाँ एफ एफ चल रहा था। यहाँ पर एफ एक्स का करेंगे, कौन से फंक्शन का, एफ एक्स का, तो यहाँ पर देखो एफ की जगह एफ एक्स, एफ की जगह एफ एक्स लिखा हूँ। और ये जो फार्मूला एफ वाला पढ़े थे उसमें देखो यहाँ पर एफ एक्स रहता है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स का करोगे तो सबसे पहले एफ एक्स का कर रहे हैं बोल के एक्स वाले फंक्शन का, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बताइए वैसे क्या होगा, यहाँ पर देखिए वाई वाले टर्म का करना होता है, वाई देखो एफ एक्स वाले टर्म का, किसके टर्म का, एक्स वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो, ये जो फार्मूला जो सबसे शुरुआत में डिफरेंशिएशन के तौर पर लिखवाया था, ये फार्मूला एक फंक्शन बस का था। एफ यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है एफ, यहाँ फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन, यहाँ वाई के सापेक्ष अवकलन, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को शो करता है, ठीक। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में बनाना होता है वो एफ एक्स वाले टर्म का बनाना होता है, इसलिए जहां जहां एफ है वहां पहले एक्स लिखो, एक्स वाले टर्म का बनाना होता है। फिर ये जो फार्मूला होता है इसमें एक्स के सापेक्ष और अवकलन चढ़ाते हैं इसको, तो एक्स वाले टर्म का एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स वाले टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में, ये जो लिखा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये वाला, ये किसके सापेक्ष अवकलन होगा, वाई के सापेक्ष अवकलन को शो करेगा, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को शो करेगा। एक्स वाले टर्म का बनाना है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये देख लो, बहुत अच्छे से समझा दिया। उसके बावजूद अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला जो सबसे शुरुआत में बताया था उसी से कंपेयर करते लिखे हैं, ठीक। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइएगा, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए इसमें लिमिट क्या है, एच के टेंस टू 0 0, ठीक है। और बताइए नीचे में क्या है बताओ, बोलो, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा इसमें एफ एक्स आप 0 0, इसका वैल्यू यहाँ पर जो है इसका वैल्यू रखने की जरूरत पड़ेगा बोल के इसको निकाला था पहले से, देख लो, दिख रहा है। एफ एक्स आप 0 0 का वैल्यू कितना निकाले थे, 0, इसको वैल्यू को यहाँ रखो, ऐसा हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के एफ वाई एक्स आप 0 0 का वैल्यू आप निकाल चुके हो पहले से, देख लो वहां पर दिखाइए, एफ वाई एक्स आप 0 0 का वैल्यू आप बहुत पहले निकाले थे, देख लो कॉपी पर टाक देख लो, यहाँ बस बता देता हूँ। एफ वाई एक्स आप 0 0 का वैल्यू क्या निकाले थे, 0, इसको अपन वहां रख देते हैं, बताइए, यहाँ रख दिया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे बताइए एफ एक्स वाले टर्म में, एफ एक्स वाले टर्म में एक्स की जगह 0 प्लस एच और वाई की जगह 0 प्लस के आप रखिएगा। चलो एफ एक्स वाला टर्म कौन सा है बताइए, देखिए यहाँ बस ये अपन बनाए थे, एफ एक्स वाला टर्म ये है ना, 2xy² प्लस cos x, इसमें x की जगह 0 प्लस के एच और y की जगह 0 प्लस के रख के जो वैल्यू आएगा उसको वहां पुट कर रहा हूँ। तो चलो बताओ कितना आएगा इसका वैल्यू ना, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 2, x की जगह 0 प्लस एच, वाई की जगह 0 प्लस के, ठीक। उसके बाद प्लस वाई की जगह 0 प्लस के, एक्स के सॉरी 0 प्लस एच, ये हो गया वैल्यू। माइनस यहाँ एफ एक्स वाले टर्म में फिर एक्स का 0 और वाई की जगह फिर वहीं पर 0 रखोगे तो 2 × 0 × 0 इसका 0 हो गया, और प्लस रखोगे तो cos 0 का होगा, ऐसा cos 0 रख लिया ऐसा आपका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब पूरा बोर्ड को दिखाइएगा। अब यहाँ कॉलम डाल के बना रहा हूँ, आप इसके बाद बनाना इसको, जैसे एक्स वाले टर्म का बनाए एफ एक्स का, वैसे ही अब एफ वाई का भी बनाएंगे अवकलनीयता, इसको भी, तो इसी को बाजू में लिख देता हूँ ताकि कंपेयर करते आपको समझ में आए। एफ वाई वाले टर्म का भी करोगे डिफरेंशिएबिलिटी का बिंदु कौन से पॉइंट पे निकालना होता है, एक्स वाई टेंस टू 0 0 पर, ठीक, अवकलनीयता परीक्षण।
डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। ठीक, जैसे x वाले का बनाए वैसे f y वाले टर्म का ही बनाएंगे। तो x वाले टर्म का बनाओ चाहे y वाले टर्म का बनाओ, अवकलनीयता का मेन जो फार्मूला है वो आपको अगर याद नहीं है तो लिख नहीं पाओगे फिर आप। अवकलनीयता का जो मेन फार्मूला था बताइए, जो सबसे शुरुआत क्लास में बताया था उसको पहले याद रखा करो। क्या फार्मूला था वो बताइए, फार्मूला फिर लिखता हूँ एक बार। आपका फार्मूला था लिमिट h के टेंस टू 0 0। ठीक, नीचे में अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और यहाँ पर एफ ऑफ, अगर ए बी पे बनाओगे तो ए बी लिख सकते हो, एफ ऑफ a प्लस एच और b प्लस के। ठीक, माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ऑफ ए बी। ठीक, उसके बाद माइनस के एफ वाई ऑफ ए बी, ऐसा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला है वो एक फंक्शन एफ पर लिखा गया था, आपको यहाँ एफ वाई पे बनाना है, इसलिए यहाँ एफ की जगह एफ वाई, एफ की जगह एफ वाई लिखना। तो चलो बताओ फार्मूला कैसे बनेगा। लिमिट एच के टेंस टू 0 0, सिर्फ इसको दिखाइए आपने। लिमिट एच के टेंस टू 0 0, नीचे में अंडर रूट में क्या लिखाएगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये फंक्शन एफ के लिए बनाया गया था और यहाँ पास एफ वाई के लिए बना रहे हो, इसलिए एफ की जगह एफ वाई लिखोगे आप लिखना मत ना, भी रुको समझ लो पहले। एफ की जगह एफ वाई लिखोगे। ठीक, माइनस एच, एफ की जगह पहले लिखोगे एफ वाई, एफ वाई, और यहाँ जो लिखा है एक्स वो कहता है एक्स का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने को, तो वाई वाले टर्म का एक्स का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ऐसा लिखोगे आप। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, आगे बताइए, ठीक चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आगे बताइए। फिर आगे क्या लिखा रहता है, और ए बी ना, माइनस यहाँ लिखा है के, और एफ वाई वाले टर्म का कर रहे हैं इसलिए पहले एफ की जगह आपको एफ वाई लिखना होगा, और यहाँ जो एफ वाई लिखा है वो कहता है कि वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो वाई वाले टर्म का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऐसे लिखाएगा, और यहाँ लिखाएगा ए बी, ऐसा। क्लियर हो गया। अब ये जो फार्मूला लिखा हूँ वो ए बी पर बनाना है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बिंदु 0 0 बनाना था, इसलिए जहाँ जहाँ ए है और जहाँ जहाँ बी है वहाँ आप 0 0 पुट करेंगे। फिर जहाँ जहाँ ए है और जहाँ जहाँ बी है वहाँ क्या रखोगे, 0 0, ऐसा हो गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो अब इसके बाद बताइएगा, अब इसके बाद देखिए, अब यहां पर जो बच गया उसको लिखता हूं लिमिट एच के टेंस टू 0 0, और नीचे में अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। एफ वाई ऑफ 0 प्लस है 0 प्लस के, मतलब वाई वाले टर्म में, एफ वाई वाले टर्म में एक्स की जगह 0 प्लस है और वाई की जगह 0 प्लस के रखना है, तो रखेंगे एफ वाई वाले टर्म में एक्स की जगह 0 प्लस है और वाई की जगह 0 प्लस के रखिए। चलो यहाँ पर देखो, एफ वाई वाला टर्म ये है, इसमें एक्स की जगह 0 प्लस एच और वाई की जगह 0 प्लस के रखना, यहाँ भी रखना 0 प्लस के, तो कितना आएगा डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 इंटू 0 प्लस एच, एच का स्क्वायर, 0 प्लस के मतलब के का हो गया, माइनस साइन वाई जा 0 प्लस के मतलब के हो गया, ऐसा। ठीक, माइनस एफ वाई ऑफ 0 0, एक्स और वाई के 0 0 रखोगे तो कितना हो गया बताओ, बोलो 0, और वहाँ रखोगे वाई की जगह 0 तो साइन 0, ऐसा होगा। ठीक, माइनस एच एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई ऑफ 0 0 का वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, उसको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से रखिए। देखिए यहाँ निकाले हुए अपन एफ एक्स वाई ऑफ 0 0 का वैल्यू कितना निकाले थे, 0, इस वैल्यू को डायरेक्ट आप यहाँ रखेंगे। ठीक, देख लो यहाँ पर ऐसा, माइनस के एफ वाई वाई ऑफ 0 0, इसका वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए निकाला हुआ था, कितना निकाला था बताइए, बोलो -1 निकाले थे ना, इसीलिए निकाले थे उसका वैल्यू पुट करने के, यहाँ वैल्यू निकाले थे -1, उसको रख दिया। ठीक, ऐसा आप पूरा बोर्ड को दिखा दीजिए। ठीक है भाई, तो देख लीजिए आप, मैं दोनों को कॉलम बना के लिख दिया हूँ, लेकिन आपको पारी पारी बनाना है, पहले इसको बनाना है फिर उसको बनाना है। ठीक है, मैं कंपेयर करते बता दिया कि आपको
यंग प्रमेय में अवकलनीयता टेस्ट करना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट किए हैं एफ एक्स का और वैसे एफ वाई का 0.00 पे, ठीक। तो चलिए फिर आगे बताइएगा। यहाँ पर लिमिट क्या है बताओ, बोलो, एच के टेंस टू 0, ठीक। और नीचे में अंडर रूट एच स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर बताओ कितना बचा, 2h और 0 प्लस के का स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया बताओ, बोलो, cos h, ठीक। और माइनस cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो -1 हो गया, माइनस h इंटू 0 0 k इंटू 0 कितना हो गया 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस में, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बचा बताओ, बोलो, लिमिट h के टेंस टू 0, ठीक, अपॉन अंडर रूट में क्या बचा बताओ, बोलो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर सब बताइए, अब जो कंडीशन बच रहा है उसको मुझे समझाइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग ना। यहाँ जो बचा है, क्या बचा है बताओ, बोलो, यहाँ पर बचा है 2h के स्क्वायर प्लस कॉस h -1, इसको बस दिखाई इतना को, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करेंगे। आप मुझे ये बताइए, मैंने इसको जितना सॉल्व करना था मैं कर चुका, इससे ज़्यादा मेरे से सॉल्व होगा नहीं। अब जितना सॉल्व करना था कर चुका, अब आप लास्ट में क्या रखते हो, उसमें लिमिट रखते हो। आप खुद बताओ, जब इसमें लिमिट रखोगे, क्या रखोगे, जब इसमें लिमिट रखोगे तो क्या कंडीशन आएगा बताओ, h टेंस टू 0 k टेंस टू 0, यानी h की जगह 0 और k की जगह 0 रखना है। h और k दोनों की जगह 0 रखोगे तो कितना आएगा बताओ, 2 इंटू 0 का स्क्वायर, मतलब 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ रखोगे 0 तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 और ये -1 है। यहाँ रखोगे 0 तो 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, अंडर रूट 0 का वैल्यू 0 होता है। 1 -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन कितना हो गया 0, सॉरी 1 -1 सॉरी 0 हो गया। तो 0/0 फिर क्या है बताओ, बोलो, अनडिफाइंड है। तो मैं आपको क्या बताया था, कभी 0/0 या इन्फिनिटिव आता है तो उसको आगे बढ़ाते मैथ्स में नहीं बनता है। ऐसे कंडीशन में बताया था, अगर 0/0 या इन्फिनिटिव आता है तो फिर आप अवकलन करो ऊपर नीचे दोनों का, ऊपर नीचे दोनों को क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन करने में भी तो यहाँ फंसने वाली दिक्कत क्या हो गया, अगर आप अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में करो। यहाँ दो टर्म है, एच और के दोनों मौजूद है, दोनों के नाम से इन्फिनिटिव दे रहा है। अगर एच के रेस्पेक्ट में करोगे तो के कांस्टेंट, और के रेस्पेक्ट में करोगे तो एच कांस्टेंट, समझ में आ रहा है। अगर एच के सापेक्ष करूंगा तो के कांस्टेंट रहेगा, और के सापेक्ष करूंगा तो एच कांस्टेंट रहेगा। एक ठो सिर्फ रहता, सिर्फ एच में रहता पूरा तो मैं अवकलन करके दिखा देता, डिफरेंशिएशन करके दिखा देता, या पूरा के में रहता तो पूरा उसका अवकलन कर देता। लेकिन एज के दोनों में है, दो पार्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ करना बहुत मुश्किल काम है और हो ही नहीं सकता। आप करके देख सकते हो, आप रफ करके देख लेना। अब क्या करें, अब तो फंस गए, अब मैथ्स में तो आपको फंसा दिया। एक तो पहली बात, लिमिट रख दूं तो 0/0 आ रहा है, और 0/0 आ रहा है तो फिर आप जानते हो एल हॉस्पिटल रूल लगता है। एल हॉस्पिटल ने बताया कि ऊपर नीचे दोनों का अवकलन करो, डिफरेंशिएशन करो, और तब तक करो जब तक 0/0 या इन्फिनिटी वाला कंडीशन हट ना जाए। लेकिन समस्या है कि किसके सापेक्ष करूं, यहाँ दोनों एज के हैं, सॉरी एज और के दोनों हैं। एज के सापेक्ष करूंगा तो फिर के का क्या करूंगा, के कांस्टेंट कैसे छोड़ूंगा, और के सापेक्ष करूंगा तो फिर एज कांस्टेंट लेके छोड़ना पड़ेगा, तो फंस गए आप। अब क्या करें, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर माना बोल के सपोज बोल के लिखना कि माना h इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और k इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आपको लेके मानना पड़ेगा, तब आगे मैथ्स को आप बना पाओगे, नहीं तो बना नहीं पाओगे। अब आप बोलोगे सर ये जो h इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, k इज इक्वल टू आर साइन थीटा जो लिखे हो, यही क्यों माने हैं और कुछ दूसरा क्यों नहीं माने, कैसे मालूम पड़ेगा हमको कि यही मानना है, और कुछ दूसरा भी तो मान सकते थे आगे बनाने के लिए प्रोसेस को। h इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और k इज इक्वल टू आर साइन थीटा क्यों मान रहे हैं। तो अगर मेरे भाई बहन लोग, अगर आप लोग 11th-12th क्लास को ईमानदारी से पढ़े हो, और मेरे पास फर्स्ट ईयर का कोचिंग ईमानदारी से पढ़े हो, सेकंड ईयर का कोचिंग ईमानदारी से पढ़े हो, तो मैं आपको हजारों दफा इस चीज को बताया था इशारों में कि कभी भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हो, कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा है, तो आपको 11th क्लास से टीचर पढ़ा रहा होगा कि कभी ऐसा स्थिति आता है तो आप एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा रख दो और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रख दो। ऐसा कभी ऐसा आता है तो एक्स कभी मानने की जरूरत पड़ता है ना, कुछ माना बोल के सपोज बोल के लिखो, लेट करके लेट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और लेट वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा रख दो, क्योंकि अगर इस फॉर्मेट में है तो यही मानते हैं।
देखो यहाँ एक्स वाई की जगह एच स्क्वायर के स्क्वायर है, तो इसीलिए एच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और के इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसको देखते हुए माना हूँ। ये 11th-12th क्लास से बेसिक पढ़ रहे हो, इसीलिए मैंने इतना माना है, इसको देखते हुए। समझ में आया? क्लियर हो गया? दूसरा चीज, लिमिट दिया था h टेंस टू 0 और k टेंस टू 0 दिया है, तो लिमिट भी चेंज होगा। h का वैल्यू आप क्या मान रहे हो? h का वैल्यू मान रहे हो r cos थीटा, और k का वैल्यू क्या मान रहे हो? बताओ बोलो, r sin थीटा। तो h टेंस टू 0 यानी h का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 0 रखोगे तो r cos थीटा हो जाएगा। यहाँ k का मैक्सिमम वैल्यू 0 0 रख के देखो r sin थीटा हो जाएगा। r को इधर भेजोगे तो जाके 0, या cos थीटा को नीचे भेजो तो 0 अपॉन cos थीटा जाके 0 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा? r। वैसे ही साइन थीटा को नीचे भेजो तो 0 अपॉन साइन थीटा जाके 0 हो गया, तो r इज इक्वल टू 0 निकला। यानी r का वैल्यू भी कितना निकल रहा है? बताओ बोलो 0। r का लिमिट भी कितना निकल रहा है? बताओ बोलो 0। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं? तो इसीलिए अब अगर h की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा लिखोगे, तो अब ये लिमिट h के टेंस टू 0 ना लिख के r टेंस टू 0 लिखना। कहाँ से आया मैं आपको समझा दिया। अगर h टेंस टू 0 या k टेंस टू 0 है तो दोनों कंडीशन में r टेंस टू क्या रहेगा? बताओ बोलो 0। इसको लिखा हूँ देखो, ठीक। तो चलो वैल्यू को रखते हैं, बताना मुझे क्या वैल्यू रखना है, बताइएगा ना। यहां रखते हैं h और k की जगह रखो r cos थीटा, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट है, ठीक। यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा? r cos थीटा, k की जगह रखोगे तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? बताओ बोलो, cos r cos थीटा, सॉरी h का क्या रख रहे हैं? cos थीटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। और -1 ऐसा जो वैल्यू है उसको रख देते हैं। अब इसके बाद मुझे बताइएगा क्या क्या सॉल्व करें आगे। यहाँ पर क्या क्या है बताओ बोलो? लिमिट r टेंस टू 0, नीचे में इन दोनों से r स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो r हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, और अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए इतना। ऊपर में बताइए, ऊपर में क्या क्या चीजें होंगी उसको समझाइए। r इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया? r क्यूब। यहाँ पर क्या बचा बताओ बोलो? cos थीटा, और यहाँ पर क्या बचा बताओ बोलो? साइन स्क्वायर थीटा। और बताइए यहाँ पर कितना हो गया बताओ बोलो? cos r cos थीटा और -1, ऐसा हो गया, ठीक। इतना होने के बाद अब आगे समझाइए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसको भी बना देता हूँ यहाँ तक, चलो इसको भी बना लेते हैं। दिखाइए, दोनों बोर्ड को दिखाइए एक साथ, ठीक है, एक साथ दिखाइए, ठीक है। इसको देखते हुए बनाना ना, ऐसे ये भी बनेगा। हालांकि उसको पूरा बना लेना उसके बाद इसको बनाना, लेकिन अब साथ में चल रहा है, दोनों को साथ में बना दे रहा हूं मैं। उसको पूरा बना लेना उसके बाद इसमें जम करना ना। तो बताइए यहाँ भी लिमिट h के टेंस टू 0 0, ठीक है। नीचे बताइए, नीचे क्या क्या है? अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है, ठीक, ठीक है। आप बताइए ऊपर में क्या क्या बच गया है? 2h स्क्वायर k माइनस साइन के, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0, ठीक, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस के हो जाएगा, ऐसा। इतना होने के बाद अब आगे समझिए आप बताइए, ठीक। अब इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा अब ना। अब h टेंस टू 0, k टेंस टू 0 यहां रख के सोचो। अगर h की जगह 0 और k की जगह 0 रखो तो पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ k की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और k की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और नीचे रखोगे तो h k की जगह रखोगे वैल्यू 0 तो पूरा 0। कोई मिला के 0/0 आ रहा है, फिर अनडिफाइंड है, 0/0 आ रहा है। अब 0/0 यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी आप कौन सा नियम लगाओगे? एल हॉस्पिटल नियम। लेकिन एल हॉस्पिटल कहता है कि एल हॉस्पिटल रूल का क्या मतलब होता है? ऊपर नीचे दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो। अगर 0/0 इन्फिनिटी आता है तो ऊपर नीचे दोनों का क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो। तो ऊपर नीचे दोनों का अवकलन करोगे तो यहाँ फिर वही स्थिति है एच के वाला, जैसे यहाँ फंस रहे थे, दिख रहा है?
एच के वाला, अगर सिर्फ एच रहता है तो डिफरेंशिएशन कर देता है, या सिर्फ यहाँ के रहता है तो अवकलन कर देता है डिफरेंशिएशन। लेकिन एच के दोनों में करोगे तो एच को लोगे तो के कांस्टेंट, और के को लोगे तो एच कांस्टेंट रह जाएगा। इसलिए ऐसा दो ठो फंक्शन रहता है, दो ठो वैल्यू तो नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन आप। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो यहाँ भी आप रखोगे वही चीज जो वहाँ किए थे। माना लेट क्या लोगे, एच का वैल्यू क्या लोगे, आर कॉस थीटा, और वाई के का वैल्यू क्या लोगे, आर साइन थीटा। और दोनों पे लिमिट भी चेंज हो जाता है, वो आपको बता चुका हूँ। यहाँ भी आप क्या लिखोगे, लिमिट r टेंस टू 0 लिखोगे, और यहाँ रखोगे वैल्यू को, तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच की जगह आर कॉस थीटा रखोगे तो कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करोगे दोनों में स्क्वायर हो जाएगा। के की जगह रखोगे आर साइन थीटा, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा बताओ बोलो, साइन के की जगह रखोगे आर कॉस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा हो जाएगा, और के की जगह रखोगे क्या रखोगे बताओ बोलो, आर साइन थीटा, ऐसा। वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद एक लाइन तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, लिमिट r टेंस टू 0, और इन दोनों से कॉमन निकलेगा आर स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकले तो कितना हो जाएगा r, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। आर स्क्वायर इंटू आर कितना हो जाएगा बताओ बोलो, 2r क्यूब, और यहाँ पर क्या बच गया बताओ बोलो, साइन थीटा, और कितना हो गया बताओ बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर क्या बच गया बताओ बोलो, साइन आर साइन थीटा, ठीक, और प्लस आर साइन थीटा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। चलो इसको बनाऊंगा ना आगे, फिर उसका यही बना दें क्या, यही बना रहा हूं, देखिए अब आगे बताइएगा, ठीक है। इसको ही बनाएंगे, इसको बनाएंगे, दोनों को ना। देखिएगा, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने साइन कॉस का खूब फार्मूला पढ़ा है, कॉस थीटा का, कॉस एक्स का फार्मूला बताइए, कॉस और साइन दोनों दिखाइए ना, कॉस और साइन का फार्मूला बताइए। मैं आपको फर्स्ट ईयर में थे तब से पढ़ा रहा हूँ, 11 12 में पता नहीं आप लोग कहाँ से पढ़ के आए हो, मुझे नहीं मालूम। कॉस का फार्मूला आपको टीचर पढ़ाओगे 11 12 क्लास में। कॉस का फार्मूला सम नंबर में होता है, इवन नंबर में, मतलब इवन मतलब 0 2 4 6, 0 2 4 4, और नीचे में उसका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। चलो लिख देता हूँ ऐसा, फैक्टोरियल 6 ऐसा, पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलते रहता है। वैसे साइन का फार्मूला ऑड नंबर में होता है, विषम नंबर है। विषम नंबर मतलब 1 3 5 और 7, नीचे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7, पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलेगा। आपको मालूम है किसी की पावर 0 1 होता है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र मोदी की पावर भी 0, राहुल गांधी की पावर भी 0, किसी की पावर 0 वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पास वैल्यू कितना हो गया इसका 1, ऐसा, ठीक है ना। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू तो 0 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, और 1 से पावर 1 ऐसा। तो ये फार्मूला बनता है, ठीक। इस फार्मूले को ऐसे डब्बे में डाल के लिख रहा हूँ, पेपर हाल मत लिखना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। इस फार्मूले का यहाँ यूज होने वाला है आगे जाके। तो आप देखिएगा यहाँ जो बचा है, पूरा दिख रहा है, यहाँ पर जो बचा है लिमिट r टेंस टू 0, आप सिर्फ इसको दिखाइए, इतना को ना पूरा देखो, लिमिट r टेंस टू 0, नीचे में क्या बचा हुआ है, r बचा है, ठीक, ठीक है। आगे देखिएगा ऊपर में जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा है ऊपर में, यहाँ 2r क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए कॉस आर कॉस थीटा, कंपेयर कीजिएगा, यहाँ कॉस एक्स एक्स एंगल है, यहाँ पर कॉस आर कॉस थीटा
ये कॉस का एंगल है पूरा, समझिएगा चीजों को। ये जो पूरा लिखा है डब्बे के अंदर, कॉस के अंदर जो लिखा है ये पूरा कॉस का एंगल है, कोण है। कॉस का पूरा ये क्या है, पूरा पूरा कोण है। जैसे यहाँ x है ना वैसी, तो यहाँ पर x की जगह r cos थीटा रखोगे तो यहाँ x की जगह r cos थीटा, x या r cos थीटा, x या r cos थीटा रख के उसका फार्मूला खुल जाएगा इसका cos r cos थीटा का। ये पूरा जो है cos का एंगल रहेगा, जैसे यहाँ x है वैसी। तो बताइए यहाँ पर बताओ, बोलो कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, बोलो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर बताइए, बोलो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये 4 हो जाएगा ना, पावर 4 है तो ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 4, और बस इतना लिखे डेडेस कर दो, ठीक। और यहाँ -1 बाहर में ठोर था ऐसे, ठीक, और नीचे में r। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक। चलिए बताइए, अब ये चूंकि प्लस में है, ये 1 और -1 कटेगा, और जो बच गया उसको लिखता हूँ और थोड़ा जमा के लिखता हूँ। देखिए लिमिट r टेंस टू 0 है, ठीक है। नीचे में कितना बचा हुआ है बताओ, बोलो r। अब आगे बताइएगा ना, यहाँ पर क्या क्या बच गया उसको लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट, क्या क्या बच गया यहाँ पर, 2r³ cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बचा, -r² cos स्क्वायर थीटा अपॉन फैक्टोरियल 2। और यहाँ पर क्या बचा, r के पावर 4 cos के पावर 4 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 4 और डेस। देखो r के पावर 3 है, यहाँ जो पहला टर्म था उसमें r² है, अगला टर्म में r के पावर 4, अगला टर्म में r के पावर 6, r बढ़ते जाएगा। आप लिखोगे तो r के हायर पावर लिख सकते हो, r के उच्चतम घात लिख सकते हो। सबसे आप इतना तो कर सकते हो कि r² कॉमन निकाल दो, सॉरी सिर्फ r कॉमन निकालो तो भी चल जाएगा। r कॉमन निकालोगे तो यहाँ बच जाएगा r², r कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया r कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया r के पावर 3, और बाकी में भी ऐसे बचते चले जाएगा, ठीक। इससे क्या फायदा होगा, इन दोनों का अपन कटा देते हैं, ठीक। तो अब बच गया आपका लिमिट r टेंस टू 0, और यहाँ पर बच गया r, नीचे तो खत्म हो गया, नीचे खत्म हो गया तो क्या बचा है यहाँ पर 2r² और कितना हो गया cos थीटा, और कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस r क्या बचा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस r³ क्या बचा है cos के पावर 4 थीटा और डेस। इसमें आप देखो जितना सॉल्व करना था मैंने किया, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। अब आप लिमिट रख दो r टेंस टू 0। लिमिट जैसे ही r टेंस टू 0 रखोगे तो कितना बचेगा बताइए, r टेंस टू 0 जैसी रखोगे लिमिट, यहाँ रखोगे लिमिट r टेंस टू 0, r के 0 रखोगे पूरा टर्म 0, यहाँ रखोगे r टेंस टू 0 पूरा टर्म 0, यहाँ रखोगे r टेंस टू 0 पूरा टर्म 0, मतलब पूरा का पूरा वैल्यू कितना आ गया 0। क्लियर हो गया, ठीक। ऐसे इसको बनाते हैं, देखिएगा। अब इसको दिखाइए, ठीक है ना। इसको एक मिनट रुकिए, यहाँ पूरा पूरा लिख दीजिए। 0 आया, 0 आया मतलब इन्फिनिटिव तो नहीं आया ना, इन्फिनिटिव नहीं आया मतलब 0 आया, 0 दुनिया में मौजूद है, ठीक है। इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं आया मतलब विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है, और जो विद्यमान होता है एग्जिस्ट कर रहा है वही अवकलनीय होता है। आप डायरेक्ट लिखोगे कि देयरफॉर, अतः फलन जो है आपका f(x) कौन से बिंदु पे बना रहे थे, पॉइंट याद करिए, बिंदु 0.00 पे बना रहे थे, पर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अवकलनीय है। क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये अवकलनीय आ गया। अब उसको देखिए, इधर जो बना रहे थे दिखाइए, यहाँ से पूरा दिखाइए नीचे तक लास्ट, ठीक है। अब इसको जो बना रहे थे इसको बताइए, पूरा इसको पूरा वो वाले पूरा साइड को बना लेना, उसके बाद इसको पूरा कंप्लीट करना याद रखना। या अगर कॉपी में जगह हो तो कॉलम लेके भी बना सकते हो, लेकिन पेपर हाल में पहले इसको पूरा बनाना फिर इसको बनाना। मेरे पास जगह है इसलिए दोनों को साथ में बना रहा हूँ कंपेयर करते हुए, ठीक। यहाँ पर बताइएगा क्या क्या टर्म है और क्या क्या चीज़ें बची हैं, ठीक। यहाँ पर बताइए लिमिट r टेंस टू 0, और नीचे क्या है बताओ, बोलो r है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा हुआ है 2r³, और क्या है बताओ, बोलो साइन थीटा, और क्या है बताओ, बोलो cos स्क्वायर थीटा माइनस। अब बताइए, देखिए यहाँ पर लिखा हूँ साइन x और यहाँ लिखा हूँ साइन r साइन थीटा, यानी x की जगह यहाँ पर r साइन थीटा है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर r साइन थीटा आप रख दीजिए, ठीक, बन जाएगा। रखो यहाँ पर, समझ में आ गया ना, कंपेयर कर लेना। x की जगह यहाँ r साइन थीटा, ये पूरा एंगल है साइन का, तो उस x की जगह r साइन थीटा वहाँ रख दीजिए, जो वैल्यू आएगा उसको उतारना। बताइए कितना हो जाएगा, r साइन थीटा
माइनस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3, आर की जगह रखो आर के पावर 5 साइन के पावर 5 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 5 और डेट 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 ऐसा चलेगा। ठीक, और इसमें एक टर्म और है, थोड़ा इधर दिखा दीजिए जो अच्छा रहेगा। और यहाँ एक्स्ट्रा और बचा हुआ है, साइन आर साइन थीटा लिखा है ना, एक मिनट इसको भी खोल देते हैं, बनेगा तो एक मिनट ना। उसको ऐसे ही रहने दीजिए, आर साइन थीटा को, है ना। ठीक, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये वाला जो टर्म है ना आर साइन थीटा उसको ऐसे ही रहने दीजिए। किस में है बताओ, बोलो, ये प्लस में, ऐसा ठीक है ना। चलो आगे देखिएगा, अब इसको मिटा रहे हैं ना। ठीक है, इतना दिख रहा है। अब आगे देखिए, बन जाएगा। इस फार्मूले से इसको ओपन किया हूँ यहाँ पर को, तो क्या क्या बचा बताओ, बोलो। लिमिट आर टेंस टू 0। ठीक, नीचे में आर बचा है। ठीक है, यहाँ बस बताइए कितना बचा है, 2r क्यूब साइन थीटा, यहीं कटा दीजिए डायरेक्ट जी। चलो ठीक है, 2r क्यूब साइन थीटा, और क्या बचा है बताओ, बोलो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचा है, आर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 3 सॉरी, प्लस माइनस माइनस आर के पावर 5 साइन के पावर 5 थीटा अपॉन फैक्टोरियल 5 और डेट डेट डेट, और यहाँ पर क्या बचा है बताओ, बोलो। आर साइन थीटा। ठीक, अब ये प्लस माइनस के नाम से इसको कटा दो। ठीक है, अब जो बच गया उसको बताइए कि जो बच गया उन सब से क्या मैं आर कॉमन निकाल सकता हूँ। आर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2r स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर कॉमन निकालोगे तो आर स्क्वायर और साइन क्यूब थीटा अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ से आर कॉमन निकालो तो आर के पावर 4 साइन के पावर 5 थीटा अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 5 और डेट डेट डेट। ठीक, ये आर ए आर कट जाएगा, और जितना सॉल्व करना था मैंने सॉल्व किया, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो नहीं होने वाला तो अब आप लिमिट रखिए, लिमिट रखोगे आर टेंस टू 0, यहाँ रखोगे 0 पूरा टर्म 0 कर देगा, यहाँ रखोगे पूरा 0 पूरा टर्म 0 कर, यहाँ रखोगे 0 पूरा टर्म 0 कर देगा, यानी पूरा का पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। 0 आया, इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। 0 आया मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान है, और जो एग्जिस्ट करता है विद्यमान होता है वही अवकलनीय होता है, डिफरेंशिबल होता है, उसी को लिखोगे। अतः देयरफॉर फंक्शन जो आप यहाँ बना रहे थे एफ आई के लिए, वो जो है बिंदु कौन से पॉइंट पे बना रहे थे बताओ, बोलो। 0 0 पर क्या है बताओ, बोलो। अवकलनीय है, डिफरेंशिबल फंक्शन है। 0 0 पर क्या है बताओ, बोलो। डिफरेंशिबल है। आगे समझ में, 0 0 पर डिफरेंशिबल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप मुझे बताइए, पूरा दिखाइएगा। एफ एक्स वाला टर्म डिफरेंशिबल हो गया, अवकलनीय हो गया। एफ वाई वाला टर्म डिफरेंशिबल हो गया, अवकलनीय हो गया। 0.00 मतलब ओरिजिन पे। ध्यान रखिएगा, यही यंग थ्योरम है। आपको लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना होगा, आपको लास्ट में यहां पर ये लिखना रहेगा, ध्यान दीजिए। आप लास्ट में लिखेगा कि अतः फलन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स एंड एफ वाई कौन से बिंदु पे, 0.00 पर अवकलनीय है, डिफरेंशिबल है। 0.00 पर क्या है, अवकलनीय है, डिफरेंशिबल है। 0.00 पर डिफरेंशिबल है। इसके अलावा आप याद करिए, निकाले थे कि एफ एक्स वाई ऑफ 0 0 और एफ वाई ऑफ 0 0, वाई एक्स ऑफ 0 0, दोनों का वैल्यू 0 0 आया था। कॉपी देख लीजिए, मैं बोर्ड में यहाँ लिखा हुआ दिखा भी देता हूँ, देख लो। एफ एक्स वाई ऑफ 0 0 का वैल्यू 0 आया था, एफ वाई एक्स ऑफ 0 0 का वैल्यू भी 0 आया था। दोनों का वैल्यू क्या निकला था, 0, और दोनों आपस में क्या था, बराबर है, 0 0 है। तो देखिए, ठीक, दोनों आपस में 0 0 बराबर है, और यही यंग प्रमेय होता है। आगे लिखोगे, अतः यंग प्रमेय सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, यंग प्रमेय इज प्रूव्ड, ऐसा।
यंग प्रमेय प्रूफ हो गया। देखिए हाँ भाई, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर एक क्वेश्चन बता रहे हो कि पूरा बुक को सॉल्व कर दिए आप। ये एक क्वेश्चन था, मात्र एक क्वेश्चन। आप अभी 1 घंटे के दौरान मेरे साथ एक क्वेश्चन को ही बनाए हो, ठीक है। और क्वेश्चन है तो है, मैं हर स्टेप को बड़ा आराम से तसल्ली से आपको बना बना के दिखाया हूं। कोई भी यंग का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रोसेस से जो स्टेप बाय स्टेप मैं बताया हूं, उसे स्टेप बाय स्टेप को देखते हुए कॉपी में आप बनाइएगा सिस्टम से। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यंग प्रमेय का, अगर हर क्वेश्चन बनाने भिड़ जाऊं तो 1-2 महीना यंग प्रमेय को पढ़ाने में लग जाएगा। एक क्वेश्चन बताया हूं, इसमें आपको हर छोटी छोटी चीज को बताया हूं, स्टेप बाय स्टेप लिया हूं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यंग थ्योरम का क्वेश्चन आप बनाइएगा अलग से बुक से निकाल के, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग, अभी तक देखिए पिछले क्लास में क्वेश्चन हमने पढ़ा स्वार्ज थ्योरम वाला, उसका एक क्वेश्चन पूरा बना के दिखाया। आज जो बताया यंग थ्योरम का बताया। अगले क्लास में एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें यंग और स्वार्ज दोनों कंबाइन दिया हुआ है, तो उसमें कैसे बनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, स्वार्ज थ्योरम में सातत्यता टेस्ट करना होता है, कंटिन्यूटी टेस्ट करना होता है। यंग थ्योरम में हमने कौन सा टेस्ट किया, अवकलनीयता टेस्ट किया, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट किया, ठीक है। अब अगला क्लास में पढ़ेंगे क्वेश्चन जिसमें दोनों कंबाइन दिया रहता है, तब कैसे बनाना होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।